नमस्कार, मैं हूं मनोज माना। शुरू करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री धाम के खुल गए कपाट। बाबा के दर्शन के लिए दिखी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। 10,000 से अधिक श्रद्धालु कपाट खुलने के गवाह बने। जोरदार तरीके से हुआ चारधाम यात्रा का आगाज। अक्षय तृतीया पर खुले केदारनाथ धाम के कपाट। सीएम धामी ने किया बाबा केदारनाथ के दर्शन। 0 डिग्री के बीच गौरीकुंड पहुंचे 10,000 श्रद्धालु। चारधाम यात्रा की हुई शुरुआत। गंगोत्री, यमुनोत्री धाम के खुले कपाट। सुबह 10:29 पर यमुनोत्री धाम के खुले कपाट। दोपहर 2:25 पर गंगोत्री धाम के कपाट खुले। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए तैयारियां पूरी की गई। विधायक दिलीप रावत ने वन संपदा को हो रहे नुकसान को लेकर सीएम को लिखा पत्र। पत्र में लिखा कि कर्मचारियों की बजाय अधिकारियों पर हो कार्रवाई। जमीनी हकीकत से अनजान हैं ये बड़े अधिकारी। निचले कर्मचारियों पर संसाधनों का है अभाव। 12 मई को सुबह 6 बजे खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। बद्रीनाथ धाम के लिए 18,34,000 रजिस्ट्रेशन हुए हैं। वहीं ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए कम पड़े हैं काउंटर। अल्मोड़ा में ऑपरेशन के दौरान महिला की काट दी गई गलत नस। हायर सेंटर पहुंचने से पहले महिला की हुई मौत। जिला अस्पताल अल्मोड़ा बना है मौत का अड्डा। चिकित्सकों ने 10 अप्रैल को किया था ऑपरेशन। देहरादून में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। मौसम विभाग ने जताई बारिश और बर्फबारी की संभावना। चारों धामों में बारिश और बर्फबारी की संभावना बनी हुई है। प्रदेश भर में हवाएं चलने के साथ ओलावृष्टि के भी संकेत नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग ने यात्रियों से की है खास अपील। 13 मई तक मौसम में रहेगा बदलाव। कालाडूंगी की ग्राम सभा विजयपुर धमोला में किसान के 130 पेड़ों की लीची अमरूद की बागवानी में आग लग गई। आपको बता दें, किसान के मुताबिक जंगल की ओर से आ रही आग बागवानी तक पहुंची और बागवानी जलकर खाक हो गई। वहीं किसान ने प्रशासन से मांग की है कि बागवानी के नुकसान का विभागीय अधिकारियों से मौका मुआयना कर उचित मुआवजा दिलाया जाए। चारों धामों में बदलेगा मौसम। मौसम विभाग ने जारी किया बारिश बर्फबारी का येलो अलर्ट। मौसम विभाग ने तीर्थ यात्रियों को सतर्क रहने के दिए नसीहत। कहा कि तीर्थ यात्री गर्म कपड़े, रेनकोट जरूर लेकर आएं। काशी में 13 मई को प्रधानमंत्री मोदी का भव्य रोड शो होना है। इसकी तैयारियां जोरों पर है। रोड शो के दौरान मालवीय प्रतिमा, लंका से काशी विश्वनाथ धाम तक लघु भारत की झलक दिखेगी। कई राज्यों के लोग पारंपरिक वेशभूषा में रोड शो में स्वागत करेंगे। 2 जिलों के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर और बहराइच का उन्होंने दौरा किया। रवि किशन के नामांकन में भी शामिल हुए। रामपुरवा बाग में सीएम योगी ने की विशाल सभा। भाजपा प्रत्याशी आनंद गोंड के लिए मांगे वोट। सीएम के आगमन को लेकर पुलिस प्रशासन की अलर्ट पर रहा। सीएम योगी ने अक्षय तृतीया पर सभी नागरिकों को शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, सौभाग्य व समृद्धि के पावन पर्व अक्षय तृतीया की प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। गोरखपुर में अक्षय तृतीया पर सीएम योगी ने किया रुद्राभिषेक। अक्षय तृतीया की प्रदेशवासियों को दी बधाई। अक्षय तृतीया को ही भगवान परशुराम का अवतरण दिवस भी हुआ था। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को भगवान परशुराम जयंती की भी शुभकामनाएं दी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लखनऊ के भाजपा मुख्यालय में चुनावी तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने लोकसभा चुनाव के 5वें चरण से पहले कार्यकर्ताओं को हर घर की कुंडी खटखटाने और कम से कम 25 वोटर के ग्रुप से बातचीत करने के निर्देश दिए। लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रबुद्ध नागरिकों के साथ बैठक की है। गोमती नगर में आयोजित संगोष्ठी में राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं जानता हूं कि राजनीति करने वाले नेताओं के प्रति विश्वास का संकट पैदा हुआ है। राजधानी लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन में हिस्सा लिया। गोमती नगर में आयोजित कार्यक्रम में राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं जानता हूं कि राजनीति करने वाले नेताओं की कथनी और करनी में अंतर की वजह से विश्वास का संकट पैदा हुआ है, लेकिन हमारी पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। यूपी दौरे पर उत्तराखंड सीएम धामी गाजीपुर, सीतापुर और श्रावस्ती का उन्होंने दौरा किया। गाजीपुर में पारसनाथ के नामांकन में शामिल हुए। श्रावस्ती में युवा मोर्चा सम्मेलन को संबोधित किया। रायबरेली में प्रियंका के दौरे का 5वें दिन प्रियंका ने पार्टी के पदाधिकारियों के साथ की बैठक। चुनाव को लेकर तैयार किया मेगा प्लान। अमेठी संसदीय क्षेत्र पहुंचकर किशोरीलाल शर्मा के पक्ष में किया प्रचार। अमेठी पहुंची कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी। अमेठी संसदीय क्षेत्र के एआईसीसी पीसीसी जिला कमेटी गठबंधन पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता व इंडिया गठबंधन कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक में प्रियंका ने आगामी चुनाव को लेकर नेताओं और कार्यकर्ताओं को दी चुनावी टिप्स। प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर भी जमकर हमला बोला।
प्रियंका गांधी को रायबरेली के झारखंडेश्वर मंदिर पहुंची प्रियंका गांधी और पूजा अर्चना की। प्रियंका बोली कि चीन देश में घुस आया और मोदी चुप हैं। कहा हमें विरासत में धन दौलत नहीं, जनता का प्यार और शहादत का जज्बा मिला है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती का कानपुर और अकबरपुर का दौरा। कानपुर और अकबरपुर में बीएसपी प्रत्याशी के लिए मायावती का प्रचार। बीएसपी के लिए जुटाएंगी समर्थन। कन्नौज पहुंचे अखिलेश यादव, राहुल गांधी संयुक्त रैली को उन्होंने संबोधित किया। कन्नौज में की जनसभा, कानपुर भी पहुंचे दोनों नेता। 3 जिलों के दौरे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, मऊ, चंदौली और बस्ती का उन्होंने दौरा किया। एनडीए प्रत्याशी की नामांकन सभा को संबोधित किया। चंदौली में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में की नामांकन सभा। बस्ती में किसान सम्मेलन को किया संबोधित। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का रायबरेली दौरा। सोशल मीडिया सम्मेलन में हुए शामिल। जिले के सोशल मीडिया टीम के साथ बैठक भी की। बलिया गाजीपुर दौरे पर रहे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भाजपा प्रत्याशी के नामांकन में हुए शामिल। गाजीपुर में नामांकन सभा में भी शामिल हुए। बीजेपी की अमेठी लोकसभा प्रत्याशी स्मृति ईरानी ने किया जनसंपर्क। मुसाफिर खाना में जनसंपर्क करते हुए जनता से कहा कि जो लोग लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं उन्हें पोलिंग बूथ तक जाना चाहिए और जो लोग विकास में विश्वास रखते हैं उन्हें मोदी के लिए कमल का बटन दबाना है। चंदौली में बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे का नामांकन दाखिल करने पहुंचे महेंद्र नाथ। नामांकन में कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। बीजेपी जिला मुख्यालय पर भव्य जनसभा। भूपेंद्र सिंह चौधरी, पंकज सिंह मौजूद रहे। अनिल राजभर और गिरीश यादव भी शामिल हुए। लखनऊ में ब्रजलाल बोले दलितों की भावनाओं से खेल रहा विपक्ष। लखनऊ में पासी और जाटो समाज की बैठक में 8 लाख पार का नारा दिया। गोरखपुर से भाजपा उम्मीदवार रवि किशन ने नामांकन दाखिल करने से पहले गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। रवि किशन ने कहा यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे नामांकन दाखिल करने का मौका मिल रहा है। काशी के बाद गोरखपुर हॉट सीट मानी जाती है। गोरखपुर में रवि किशन ने नामांकन दाखिल किया। गोरखनाथ मंदिर में पत्नी संग रुद्राभिषेक कर पर्चा दाखिल करने पहुंचे। बोले काशी के बाद यही हॉट सीट है। मिर्जापुर में रॉबर्टगंज लोकसभा सीट से 14 मई को रिंकी करेंगे नामांकन। आशीष पटेल बोले उनके घर का मामला सुलझ जाएगा। प्रदेश की 80 सीट पर एनडीए जीत रही। मिर्जापुर में सपा प्रत्याशी के नामांकन पर लगा ब्रेक। अखिलेश बदल सकते हैं प्रत्याशी। कयास और अटकलों का दौर अभी भी जारी है। लोकसभा चुनाव को लेकर निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए मिर्जापुर पहुंचे वे प्रेक्षक अधिकारियों के साथ बैठक में दिया टीम भावना का निर्देश। बोले समर्पण और टीम भावना के साथ निष्पक्ष रूप से करें कार्य। बीजेपी प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह के प्रचार में आएंगे मुख्यमंत्री व गृह मंत्री। 12 मई को गृह मंत्री अमित शाह व 13 मई को सीएम योगी आदित्यनाथ आएंगे रायबरेली। वाराणसी लोकसभा के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी है। 7 मई से शुरू हुए नामांकन प्रक्रिया का सिलसिला 14 मई तक जारी रहेगा। नामांकन के दूसरे दिन कई प्रत्याशी कलेक्टेड पर्चा दाखिल करने पहुंचे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लखनऊ के भाजपा मुख्यालय में चुनावी तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने लोकसभा चुनाव के 5वें चरण से पहले कार्यकर्ताओं को हर घर की कुंडी खटखटाने और कम से कम 2500 वोटर के ग्रुप से बातचीत करने के निर्देश दिए। 14 मई को काशी में पीएम मोदी करेंगे नामांकन में अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, सीएम योगी और एनडीए सहयोगी भी मौजूद रहेंगे। निर्मोही अखाड़े की महामंडलेश्वर हिमांगी सखी ने वाराणसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में 14 मई को नामांकन करेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 14 मई को यूपी का करेंगे दौरा। इस दौरान वह महाराजगंज और बांसगांव सीट पर जनसभा को संबोधित करेंगे। अक्षय तृतीया के मौके पर बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं की लगी भीड़। बांके बिहारी को सुबह चंदन का लेप लगाया गया, फिर श्रृंगार हुआ। साल में केवल अक्षय तृतीया के मौके पर ही भगवान बांके बिहारी के सभी अंगों पर चंदन लगाया जाता है और भक्तों को उनके चरण दर्शन कराए जाते हैं। राम नाम की पूंजी वाले अनोखे बैंक में 20,000 करोड़ राम नाम की पूंजी जमा है। बैंक में खाता खोलने के लिए कम से कम 5 लाख बार सीताराम लिखना पड़ता है, फिर एक पासबुक जारी की जाती है। गाजियाबाद में विश्व हिंदू परिषद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और नगर निगम पर आरोप लगाया कि 12 मंदिर तोड़े गए हैं। मेयर ने ये आरोप सरासर गलत ठहरा दिया।
आरोप प्रत्यारोप के दौर के बीच 24 घंटे में ही विहिप बैकफुट पर आ गया। मेयर की मौजूदगी में भी पदाधिकारियों ने नया स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि न कोई मंदिर तोड़ा गया और न ही भविष्य में तोड़ा जाएगा। आगरा में अभी तक ताजमहल और जामा मस्जिद को लेकर ही विवाद था, मगर अब कोर्ट में फतेहपुर सीकरी स्थित शेख सलीम चिश्ती की दरगाह को लेकर भी विवाद खड़ा हो गया। कोर्ट में दरगाह को मंदिर बताते हुए वाद दायर किया गया। लखनऊ में शकुंतला विश्वविद्यालय में शुरू होंगे म्यूजिक कोर्स। कुलपति ने करिकुलम तैयार करने के लिए निर्देश दिए हैं। इसी सत्र से शुरू करने की तैयारी। कौसाम्बी में स्कूल में बच्चों से कराई गई बाल मजदूरी। बच्चों को पढ़ाने के बजाय कराया जा रहा काम। प्राथमिक विद्यालय में टीचर बच्चों से करा रहे काम। कड़ा ब्लॉक के जहांगीराबाद के प्राथमिक विद्यालय का है पूरा मामला। लखनऊ में एसडीपीजीआई के निदेशक डॉक्टर आर.के. धीमन को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मेडिसिन के क्षेत्र में बेहतर कार्यों के लिए डॉक्टर धीमन को साल 2024 का पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में हुआ। लखनऊ में शेखर हॉस्पिटल के मालिक डॉक्टर ए.के. सचान की संपत्तियों की ईडी जांच करेगी। सीबीआई और केजीएमयू को भी एक्शन लेने को कहा गया है। आगरा में यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने किया निरीक्षण। मंडी समिति में ईवीएम की सुरक्षा देखी। सीसीटीवी कंट्रोल रूम को भी चेक किया। खासी ऐप से अब जमा होंगे 28 प्रकार के लाइसेंस शुल्क। निगम कार्यालय का नहीं लगाना पड़ेगा चक्कर। ऐप से घर बैठे कर सकते हैं शिकायत। यूपी के 52 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। इस बार मानसून में खूब बरसेगा पानी। 64 साल बाद एक्टिव हुआ आईओडी। कानपुर में नम हवाओं ने तापमान तो कम ही कर दिया है, लेकिन नमी बढ़ने से उमस भी बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार 12 मई तक स्थानीय स्तर पर गरज चमक के साथ बादल आएंगे। आगरा में मौसम का उलटफेर जारी। कई स्थानों पर बारिश और आंधी चल रही है। वहीं आगरा में मौसम का तापमान 44.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। लखनऊ में यूपी पुलिस मुख्यालय में डीजीपी प्रशांत कुमार और डीजी एनआईए सदानंद दाते की मुलाकात हुई है। दोनों ने यूपी पुलिस के काम को लेकर चर्चा की। मऊ में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। स्वीप कार्यक्रम के तहत लोगों को दिलाई गई शपथ। निकाली गई मतदाता जागरूकता रैली। उन्नाव में ऑब्जर्वर ने किया चुनाव तैयारियों का जायजा। कहा मतदान प्रतिशत बढ़ाने पर अधिकारी फोकस करें। 13 मई को होगा मतदान। उन्नाव के 6 पिंक बूथ पर महिलाओं को सौंपी गई कमान। हर विधानसभा में बनेगा एक महिला पिंक बूथ। सभी कर्मी महिलाएं रहेंगी। लखनऊ में जीआईएस मैपिंग से हुई गड़बड़ी पर कैंप। 500 रुपए का हाउस टैक्स 5,000 तक हो गया। शहर के 2.41 लाख लोगों के साथ हुई समस्या। आगरा में रिसर्च छात्रा के हत्यारोपी को मिली बेल। 8 साल बाद रेप के बाद हत्या के आरोपी को बेल मिली है। डीईआई के नैनो लैब में की थी छात्रा की हत्या। शोध छात्रा की पेपर कटर से की गई थी हत्या। शोध छात्रा की हत्या देश में सुर्खियां बनी थी। कन्नौज में संदिग्ध परिस्थितियों में अधेड़ का 100 मिला है। अमरूद के पेड़ पर शर्ट के फंदे से लटका मिला 100। ग्रामीणों ने खेत में लटक रहे 100 की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने जांच शुरू की। मृतक रामविलास यादव मंगलीपुरवा निवासी बताया जा रहा है। कौसाम्बी में लव जिहाद का मामला सामने आया। शादी का झांसा देकर हिंदू लड़की से दुष्कर्म किया गया। बेटी पैदा होने के बाद भी नहीं की शादी। युवती को मुंबई में छोड़कर आरोपी हुआ फरार। दूसरी शादी की सूचना पर युवती पहुंची कौशाम्बी। मैनपुर में मासूम की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। जन्मदिन में शामिल होने आए आर्यन की मौत हुई है। आपको बता दें मासूम के शरीर पर मिले हैं चोट के निशान। मासूम के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुटी है। मैनपुर में 1 साल के मासूम बच्चे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। जन्मदिन कार्यक्रम में शामिल होने आई महिला के बेटे की जान गई। मासूम के शरीर पर मिले चोटों के निशान। हत्या की आशंका जाहिर की जा रही है। शहर कोतवाली के आजाद नगर काशी राम कॉलोनी के है पूरी घटना। पीलीभीत नेशनल हाईवे पर भीषण हादसा हुआ। मजदूरों से भरी डीसीएम पेड़ से टकराई। 3 मजदूरों की मौके पर ही मौत हुई, जबकि 30 मजदूर घायल हुए हैं। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। थाना गजरौला क्षेत्र के बिजनौर गांव के पास की है घटना। मेरठ में चेकिंग के दौरान पुलिस बदमाशों में मुठभेड़ की घटना सामने आई। दोनों बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हुए हैं। घायल बदमाशों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। चेकिंग के दौरान रोके जाने पर भागे थे बदमाश। अवैध हथियार कारतूस चोरी की बाइक भी बरामद हुई है।
मुरादाबाद में गोली लगने से युवक की मौत हुई है। युवक की मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों ने हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग उठाई है। मामले बात को लेकर गोली मारने का आरोप लगा है। गाजियाबाद के टाटा स्टील के बिजनेस से हेड की हत्या का आरोपी पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ। चेकिंग के दौरान बाइक सवार बदमाशों ने पुलिस पर की थी फायरिंग। आरोपी का एक साथी मौके से भागने में कामयाब रहा। मेरठ में समलैंगिक संबंधों के चलते हुई थी युवकों की हत्या। दोनों मृतक युवक डांस पार्टी में लड़की बन करते थे डांस। आरोपी अंकुश और नवीन से मृतकों की हुई थी दोस्ती। आरोपियों को मृतक अश्लील वीडियो वायरल करने की दे रहे थे धमकी। पुलिस ने अंकुश नवीन को गिरफ्तार किया। आगरा में कपड़ों के शोरूम में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। बंद किया गया शोरूम आने वाला रास्ता। लिव इन रिलेशनशिप में रह रही पिंकी सागर की हत्या के मामले में पुलिस ने प्रेमी जोगेंद्र को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामला बरेली के भित्री चैनपुर क्षेत्र का है। आरोपी ने बताया कि दोनों के साथ बैठकर शराब पी। इसके बाद पिंकी उसे गालियां देने लगी। उसे गुस्सा आया तो चापड़ से वार कर उसकी हत्या कर दी। मिस यूनिवर्स 2023 सोनिस पलासियोस ने ताजमहल का दीदार करने पहुंची। वो करीब 45 मिनट तक ताजमहल परिसर में रही। कड़ी सुरक्षा के बीच मिस यूनिवर्स ने ताजमहल की खूबसूरती को निहारा। 14 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म करने वाले हैवान को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा। आपको बता दें 53,000 रुपए अर्थदंड भी देना होगा आरोपी को। पीलीभीत में शादी के 15 दिन बाद ससुराल आए युवक और उसके रिश्तेदार की हादसे में मौत हो गई है। दोनों बाइक से घूमने निकले थे। उनकी बाइक पुलिया से टकराने के बाद गड्ढे में जा गिरी, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। ईंट भट्टा के पास एक महिला की लाश मिली है। उसके शरीर और गले पर चोट के निशान पाए गए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतका की शिनाख्त के प्रयास किए हैं, लेकिन पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। उन्नाव में युवक की हत्या कर शव जलाया गया। जमीनी विवाद के चलते हत्या की आशंका जताई जा रही। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई। कोतवाली हसनगंज के मधहर खेड़ा का है पूरा मामला। यमुना में लंबे इंतजार के बाद क्रूज ट्रायल की डेट नजदीक आ गई है। दुबई से तकनीशियंस की टीम शाम 5 बजे मथुरा पहुंची, जिसके बाद इसका ट्रायल शुरू हुआ। अमरोहा में दो पक्षों में जमकर हुआ पथराव करते युवक सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए। शादी के फैसले को लेकर हो रही थी पंचायत। लड़की के पिता ने लड़की पक्ष पर किया पथराव। कुछ दिन पुराना बताया जा रहा है ये वीडियो। नौगांव सादात थाना क्षेत्र के गांव सिरसा जट का है पूरा मामला। मोमो वाहन से 7.5 लाख का कैश जब्त हुआ है। उड़नदस्ता टीम ने किया है सीज। बोले 50,000 से अधिक का कैश लेकर चलने पर दिखाना होगा साक्ष्य। नकाबपोश ने युवक को किया अगवा। इसके बाद उसकी पिटाई कर गर्दन काट दी। आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। मामला प्रेम संबंध का बताया जा रहा है। कोसांबी में वन स्टॉप सेंटर से 3 लड़कियां लापता हैं। आपको बता दें लड़कियों के लापता होने से मचा हड़कंप। पुलिस की निगरानी में रखी गई थी लड़कियां। वन स्टॉप सेंटर में रखी जारी है रेप पीड़िता। एएसपी मंझनपुर पुलिस लड़कियों की कर रही है तलाश। मेरठ में दोहरे हत्याकांड का पुलिस ने किया है खुलासा। झांकियों में नाचने गाने का काम करने वाले कलाकारों का बेरहमी से कत्ल हुआ है। पुलिस ने हत्याकांड को अंजाम देने वाले दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामला समलैंगिक संबंधों का बताया जा रहा है। महाराजगंज से सटे भारत नेपाल सीमा के ठूठी बारी से पुलिस और फ्लाइंग स्क्वाड की टीम ने एक युवक को चेकिंग के दौरान गिरफ्तार कर लिया। युवक के पास से 21 लाख रुपए नेपाली करेंसी बरामद हुई। गिरफ्तार युवक और उसके पास से रुपए जब्त कर पुलिस आवश्यक कार्रवाई में जुट गई। शादी का झांसा देकर युवक ने युवती से दुष्कर्म किया। युवक ने शादी से किया इनकार। जिले में दुष्कर्म का एक और मामला सामने आया है। नौकरी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म किया गया और अश्लील वीडियो बना लिया गया। दोनों पीड़ितों ने एसएसपी से कार्रवाई की गुहार लगाई। लखनऊ यूनिवर्सिटी के 21 स्टूडेंट को मिला जॉब ऑफर। 50,000 के शुरुआती पैकेज के साथ उन्हें मनपसंद लोकेशन पर नौकरी का मौका मिलेगा। तीर्थ नगरी मथुरा के वृंदावन में करीब 2 दर्जन श्रद्धालु फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। हालत बिगड़ने पर संयुक्त जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। लोकसभा के आखिरी 7वें चरण में होने वाले मतदान के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी है। नामांकन प्रक्रिया के चौथे दिन उत्तर प्रदेश के सबसे हॉट सीट वाराणसी लोकसभा से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी एवं प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने नामांकन किया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।